कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी। तो मेहनत करेंगे तो नहीं सोना। सुने हैं कि आलू सोना उगलेगा। आलू भी तो सुने हैं, लेकिन आलू वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। लेकिन स्ट्रॉबेरी तो फलों की रानी है फलों और की स्वाद रानी। में भी बेहतरीन है। जी। तो इसको डायरेक्ट लोग कंज्यूम करते हैं। और एक तो ये विटामिन सी हो गया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं कि माने कैंसर कारक जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत हद तक ये सक्सेसफुल है। लेकिन नए टेक्निक और टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने विरासत, अपने खेती से जुड़ें, जी। उसमें आके नए नए हम एक्सपेरिमेंट्स करें और उसको एक ऊंचाई पर लेकर के जाएं। जी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिहार की मिट्टी बहुत उर्वरक मिट्टी है। जी। इसमें अगर हम काम करेंगे तो ये हमारी धरती माँ है, ये हमको भूखा नहीं रखेंगी, कभी भी सोना देंगे। एकदम सोना देंगी। तो जी। इस वजह से इस बार हमने ये रायपुर से मंगाया है। ये रेड लेडी 786 करके एक ब्रीड आता है, वही जी। ब्रीड हमने मंगाया हुआ है। सिंदूरी रंग का ये पपीता निकलेगा। जी। और उन लोगों का दावा है कि ये एक पौधे में 1 क्विंटल फल देगा। कि ये जो प्लॉट अभी आप देख रहे हैं, जी। ये मोटा मोटी 12 कट्ठा या 14 कट्ठा के आसपास है। जी। वैसे टोटल ये फार्मिंग इस बार हम 1.5 एकड़ में किए हुए हैं। जी। मोटा मोटी आप 1 एकड़ मेरा उधर है जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स है, उसी में 1 एकड़ में ये स्ट्रॉबेरी। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। गोस्वामी जी की पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं मीरगंज लायंस क्लब के सक्रिय सदस्य और बहुचर्चित समाजसेवी निखिल कुमार गुप्ता जी। 1 साल पहले भी आपको दिखाए थे इनके खेती बाड़ी को, इनके गृहस्थी को, और इस बार पुनः 1 साल के बाद मैं आपके बीच आया हूं इनकी गृहस्थी के साथ। आप देख सकते हैं, आपके पीछे जरा दिखाइएगा, चारों तरफ देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। 1 वर्ष पहले भी हमने आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया था, और इस वर्ष भी इनकी स्ट्रॉबेरी की खेती को मैं दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे जब यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी का फल कैसे लगा है। और मैं खाने के लिए आप लोगों को नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। लेकिन आपको दिखा जरूर सकता हूं कि निखिल भाई के खेतों में स्ट्रॉबेरी का फसल जो है कैसे लहलहा रहा है। और निखिल भाई मेरे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गत वर्ष की अपेक्षा जो है इस वर्ष फसल में क्या मुनाफा रहा, किस प्रकार की खेती रही। क्योंकि इस बार जो है जाड़ा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है, और कहा जा रहा है कि जाड़े के ज़्यादा पड़ने के चलते फसल थोड़ा कमज़ोर हुआ है। फसलों के कई पौधे जो हैं मर चुके हैं, और पौधों में जो है कई प्रकार के रोग लग चुके हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको बताने का प्रयास करते हैं कि इस वर्ष क्या स्थिति रही फसल की। बहुत स्वागत। नमस्कार। इस वर्ष क्या रहा, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बढ़िया है कि थोड़ा सा डाउन चल रहा है? देखिए, थोड़ा इस बार हम लोग पीछे चल रहे हैं। जी। डाउन नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई, एकाएक शीत बहुत ज़्यादा गिरा, जी। तो जिसके कारण हमारा जो स्ट्रॉबेरी का फसल है, जी। इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं गलन है, पत्ता उत्ता जला हुआ टाइप से है। जी। तो ये थोड़ा समस्या आया है। लेकिन अभी जो मौसम 2-4 दिन से आप देख रहे हैं कि धूप बहुत टाइट हो रही है, तो अभी सब फिर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सब रिकवर हो जाएगा, और हम लोग पिछले साल से अच्छा ही करेंगे इस बार। कितना एकड़ में अभी इस वर्ष खेती की है स्ट्रॉबेरी की? देखिए, ये जो प्लॉट अभी आप देख रहे हैं, जी। ये मोटा मोटी 12 कट्ठा या 14 कट्ठा के आसपास है। जी। वैसे टोटल ये फार्मिंग इस बार हम 1.5 एकड़ में किए हुए हैं। जी। मोटा मोटी आप 1 एकड़ मेरा उधर है जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स है, उसी जी। में 1 एकड़ में ये स्ट्रॉबेरी भी लगाई जी। गई। जी। जी। ड्रैगन फ्रूट की क्या स्थिति है? ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा रहा। ये हमारा पहला साल रहा। जी। और ड्रैगन फ्रूट का जो अमूमन सीजन है, जी। वो आपका अगस्त से लेकर के दिसंबर तक उसका फ्रूटिंग का स्टेज रहता है। तो जी। अभी तो समय ख़त्म हो गया है, फ्रूटिंग उसकी ख़त्म हो गई। जी। लेकिन जो हमारे यहाँ फल आया, वो 800 ग्राम तक का हमने फल दिया, जी। जो कि बाज़ार में आपको 400 ग्राम से अधिक का फल नहीं मिलेगा, वो भी ताइवान वैरायटी, जी। जो वाइट वाला होता है। हम लोग का रेड वैरायटी है और काफ़ी मीठा है, और ताइवान वाले वैरायटी से 3 गुना ज़्यादा उसमें लाभ रहता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता रहती है। जी। जी। इस वर्ष देख रहे हैं कि पपीता और एक और जोड़ दिए, आप केले की खेती की है। हाँ, ये केला जैसे हमारा कुशीनगर तरफ या पड़ौना तरफ बहुत ज़्यादा होता है। पूर्वांचल। हाँ, पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है। तो हम सोचे कि एक बार इसको अपने यहाँ भी करके देखा जाए। तो एक जी। समझिए कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे आधे एकड़ में हमने लगाया है इस बार। इसका फसल अगर अच्छा रहेगा, जी। तो इसको भी 2 एकड़ 3 एकड़ में हम
तो केले का अगले बीज साल कहाँ से। से लाए आप? ये हार्टिकल्चर से हमको मिला। जी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिला, पौधा मिला। जी, और मतलब समझ लिए बहुत सस्ता पौधा मिला। ये पौधा करीब हमको 2.5 रुपया के करीब ये पौधा पड़ा मात्र। ऐसे जी, बाज़ार में आप खरीदने जाइएगा तो 50 रुपया से कम पौधा नहीं देगा इसका जी, एक जी। प्लांट। लेकिन हार्टिकल्चर से हमको सब्सिडी केले रेट के में मिला। पौधों में बीमारी लग जाती है, कौन-कौन बीमारियाँ होती हैं केले में? देखिए, केला जैसा कि ये तो पहला साल है, इसलिए जी, हम बहुत ज़्यादा अनुभव शेयर नहीं कर पाएँगे। जी, लेकिन जो हमको नॉलेज मिला है लोगों से जो हमने बात किया हुआ है, इसके जो केवी एक्सपर्ट्स के हैं। एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं अनुसंधान केंद्र में, तो केले हमारे क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर केले में बहुत कम बीमारी आती है। जी, एक समस्या आती है वो गलन-वलन की, थोड़ी बहुत जड़ गलन की समस्या आती है, तो उसमें कुछ दवा है आपको एमिडाक्लोरोपिड और उसमें फंगस का एक दवा मिला करके दिया जाता है, जी, तो कंट्रोल हो जाता है। जी, तो इसलिए जैसा हमको बताया गया कि बहुत कम खर्च वाला ये केले का खेती है। जी, अब इस अगले साल हम आपको बताएँगे जी। एग्ज़ैक्ट कि क्या पपीता स्टेटस। पपीता के बारे में क्या कहेंगे? पपीता तो पिछले साल भी हमने लगाया हुआ था, तो पपीता पिछले साल हम जो लगाए थे वो आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमको मिला था। जी, तो वो उसका फलन बहुत माने फल ठीक आया, जी, लेकिन जितना हमको चाहिए था कमर्शियल स्टेज में, जी, उतना फल हमको नहीं मिल पाया। तो जी, इस वजह से इस बार हमने ये रायपुर से मंगाया है। ये रेड लेडी 786 करके एक ब्रीड आता है, वही जी, ब्रीड हमने मंगाया हुआ है। सिंदूरी रंग का ये पपीता निकलेगा। जी। और उन लोगों का दावा है कि ये एक पौधे में 1 क्विंटल फल देगा। एक नहीं, पौधे में 1 1 क्विंटल। क्विंटल फल देगा, ऐसा जी, जिस नर्सरी हम फार्म से हमने लिया हुआ है, जी, उनका ऐसा दावा है। नहीं आने पर उनकी जवाबदेही होगी। जी, तो इसलिए हम थोड़ा महँगा पड़ा है, ये जी, 70 रुपया का एक पौधा पड़ा है हमारा, जी, हम मँगा करके लगाए हैं। जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जो आप फसल अभी देख रहे हैं कि निकल रहा है, तो ये बाहर के मार्केट में कैसे मीरगंज से बाहर भी जाता है या फिर मीरगंज में ही निकल नहीं, नहीं, जाता है देखिए, सब? बाहर मीरगंज के लोग अब अवेयर हो रहे हैं। जैसे हमारा एरिया पहले स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ जानता नहीं था। जी, जब से हम लगाना चालू किए हैं, मार्केट में सब जगह सप्लाई जा रहा है, तो लोग जिज्ञासा, जागरूकता और स्वाद डेवलप हो रहा है लोगों जी, का। तो पहले से मीरगंज में खपत बढ़ी है, जी, लेकिन मीरगंज में मोटा-मोटी 10 पर जो हमारा उत्पादन है, उसका 10 से 15% तक मीरगंज में हम खपत करते हैं। जी, इसके अलावा हमारे आसपास के ज़िले हैं, सिवान, गोपालगंज में भी खपता है। मैक्सिमम माल ये बंगाल चला जाता है हमारा सिलीगुड़ी में। जी, जी। जी। जो आप खेती करते हैं, स्ट्रॉबेरी हुआ, पपीता हुआ या फिर केला हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये तमाम आपके जो फसल हैं औषधीय गुणों से भरिपूर्ण हैं। जी, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा जाता है कि एक एंटीबायोटिक है शरीर के लिए। हाँ, हाँ। क्या-क्या विशेषता है देखिए, स्ट्रॉबेरी की? स्ट्रॉबेरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाए जाने वाला फल स्ट्रॉबेरी है। पहले जी, नंबर पे आँवला होता है, तो जी, आँवला सेवन करने में क्या है कि कड़वाहट का सैला रहता है, कड़वाहट, तो जी, उसको कई फॉर्म में लोग बदल के जी, यूज़ करते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी तो फलों की रानी है, फलों और की स्वाद रानी। में भी बेहतरीन है। जी, तो इसको डायरेक्ट लोग कंज़्यूम करते हैं। और एक तो ये विटामिन सी हो गया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं कि माने कैंसर कारक जो बैक्टीरिया है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने में बहुत हद तक ये सक्सेसफुल है, जी, ये फल जो है। जी। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? पिछले साल भी आपसे मिलने का अवसर मिला था, इस बार भी आपसे बात हो रही है। जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर के बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, कभी दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सूरत, लुधियाना जाते हैं और हार थाक करके आके घर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपने विरासत, अपने ज़मीन से पहले जुड़ें। जी, पढ़ना लिखना हर चीज़ बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। नए टेक्नीक के साथ हम आए, जी, लेकिन नए टेक्नीक और टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने विरासत, अपने खेती से जुड़ें। जी, उसमें आके नए-नए हम एक्सपेरिमेंट्स करें और उसको एक ऊँच ऊँचाई पर लेकर के जाएँ। जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिहार की मिट्टी बहुत उर्वरक मिट्टी है। जी, इसमें अगर हम काम करेंगे तो ये हमारी धरती माँ है, ये हमको भूखा नहीं रखेंगी कभी भी। सोना देंगे। एकदम सोना देंगी, और अपने साथ-साथ 20 लोगों को रोज़गार देने का मौका मिलेगा उन लोगों को। जी, इसलिए हम उनसे पुनः कई बार आग्रह मिट्टी से करेंगे। सोना बनने लगेगा। हाँ, मिट्टी से सोना निकलेगा। आलू से सोना नहीं आलू बनेगा। से तो नहीं निकलेगा, लेकिन मिट्टी से मेहनत करेंगे, अपना पसीना जब किसान गिराएगा खेतों में, तो
बड़े बड़े जरूर। लोग कहते हैं कि आलू से भी सोना बना देंगे, आप मिट्टी से कह रहे हैं। ये तो एक गाना भी आप सुने होंगे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी, तो मेहनत करेंगे ये तो नहीं सुने सोना। हैं कि आलू सोना उगलेगा। आलू भी तो सुने हैं, लेकिन आलू वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। नहीं होती है। अब तो स्टोव में आप पहले किरासन तेल डालते थे, अब आलू डाल देंगे स्टोव में। हाँ, और जलने वही व्यक्ति लगेगा। कह रहा है जो आलू से सोना वाली बात कर रहा था, वो कह रहा है कि अब स्टोव में आलू डालिए और स्टोव जलने लगेगा। ये तो देखिए, ये वही लोग कह सकते हैं जो जमीन से जुड़े ना हो, जिनको आधारभूत चीजों की जानकारी ना हो, ऊपर ऊपर उड़ते हों। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, अरे अब और तो मैं क्या घर-घर कहूँ। घूम रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं। अब देखिए, समय तो सब कुछ कराता है। अब ये तो समय ज़मीन करा पे आना रहा है। पड़ा अब। ये तो समय करा रहा है। देख सकते हैं निखिल भाई है और दबी जुबान से राजनीति की भी बात थोड़ी हो गई। आलू से सोना बनाना और मिट्टी से सोना निकालना दोनों दो चीज़ें हैं। मिट्टी से सोना निकल सकता है कि लेकिन आलू से कभी सोना नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल आप मुझे निखिल कुमार गुप्ता जी के साथ मेरे पेज पे देख रहे थे और इनके यहाँ स्ट्रॉबेरी, पपीता, ड्रैगन फ्रूट और केले की जो अद्भुत और अलौकिक कृषि का कार्य चल रहा है, उन तमाम चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा था। नमस्कार।